पाकिस्तानियों, ये 2.5 किलो का आज जब पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, पाकिस्तानियों उठ जाता है। और तुम्हारे तो मुंह में वैसे नहीं लगना चाहता क्योंकि तुम्हारे पास तो पिछवाड़ा धोने का भी पानी नहीं है। ये शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है जो कहता है टक से, एक बार बॉर्डर में जाना, टक से जाओ बॉर्डर में। हम चाहते हैं कि तुम इंडियन आर्मी के साथ खड़े रहो, कंधे से कंधा मिला के खड़े रहो। हमने कब बोला बीजेपी के साथ खड़े हो? हम तो ये कह रहे हैं, वो तो वोट की बात है। हमें बॉलीवुड में केवल उस एक्टर से मतलब है जो हमारी भारतीय सेना के साथ होगा, इंडियन आर्मी के साथ जो होगा हम उसकी पिक्चर देखेंगे अगर अच्छी होगी देशभक्ति वाली। बाकी चुम्बन चट्टी वाली तुम लोग देखो भैया, और घर में घुस के मारो पाकिस्तानियों को। रहा सवाल वहाँ की पब्लिक का, तो सकीना सारी छोड़ दो। ये इंडियन आर्मी के लिए जोरदार ताली बजा दो, हाथ बांध के ऊपर खड़े हो। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। हम इंडियन आर्मी के साथ थे, हम इंडियन आर्मी के साथ हैं और हम इंडियन आर्मी के साथ रहेंगे। मतलब है ये बॉलीवुड वाले जो हैं, ये बुरा मत मानना, इन लोगों का काम है भीगे होठ तेरे, प्यासा मन मेरा। अब इन लोगों को समझाया गया कि तुम्हारी पिक्चरें आने वाली है, अगर तुम लोगों ने इंडियन पब्लिक के दिल में जगह नहीं बनाई तो तुम्हारी पिक्चरों का बाइकआउट हो जाएगा। अगर तुम गाड़ी में बैठे हो ना और तुम महंगा पानी पी रहे हो, वो भी हमारी पैसों की देन है कि हम पैसा देते हैं। कितना मर्जी सलमान खान के लिए कई बार बोला हुआ है, मगर इस मामले में सलमान खान कभी अपने फैन को धक्का मार के नहीं भगाता, तुमने देखा होगा। उसके दरबार में अगर कोई भीख मांगने भी आया ना सलमान खान के पास, तो उसने भिखारी को भी इज्जत दी है। जब गाजा के ऊपर हमला होता है तब पोस्टर लगाता है, सारे के सारे जितने भी बॉलीवुड के स्टार हैं सारे के सारे लगाते हैं। पर यहाँ भारत पाकिस्तान का युद्ध होते आज 4 से 5 दिन हो गया, लेकिन आज पोस्टर रिलीज कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहोगे? कौन भैया, कौन रिलीज कर रहे हैं पोस्टर? सारे के सारे बॉलीवुड वाले आज क्या पोस्टर रिलीज कर रहे हैं? सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पे। आज ऑपरेशन सिंदूर रिलीज कर रहे हैं क्योंकि उनके बाप की पिक्चर आ रही है अब उन लोगों की बॉलीवुड में पिक्चर आ रही है, तो वो ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रिलीज कर रहे हैं कि कहीं उनकी पिक्चर ना पड़ जाए। हम तो इतना कहना चाहेंगे, हमें बॉलीवुड में केवल उस एक्टर से मतलब है जो हमारी भारतीय सेना के साथ होगा। भैया गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। इंडियन आर्मी के साथ जो होगा हम उसकी पिक्चर देखेंगे अगर अच्छी होगी देशभक्ति वाली। बाकी चुम्बन चट्टी वाली तुम लोग देखो भैया, हम लोग उस पिक्चर का विरोध करते हैं। और रहा सवाल, अभी 4 दिन हुए हैं, अभी कोई युद्ध खत्म नहीं हुआ। आप लोग इंडियन आर्मी पे विश्वास रखो, नरेंद्र मोदी पे विश्वास रखो। रहा सवाल अमेरिका का, तो हम अमेरिका की कूटनीति से खुश नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे घर के मामले में अमेरिका दखलंदाजी करे। भैया कोई चाहता है क्या अमेरिका दखलंदाजी करे इसमें? उधर दिखा दो ना भाई साहब। भैया कोई चाहता है क्या अमेरिका दखलंदाजी करे इसमें? नहीं, हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे इस मामले में अमेरिका जो है, भैया नीचे रख दो ना, क्या हो गया यार, यहाँ रख दो, तुम भी परेशान हो रहे हो यार। वो वीडियो बनाने वाला का मना करो, मानेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे आंतरिक मामलों में अमेरिका दखलंदाजी करे। हम चाहते हैं कि हमारे घर का मसला है, हम खुद सुलटा लेंगे। क्या? और घर में घुस के मारो पाकिस्तानियों को। बिल्कुल। एक भी व्यक्ति जो है ना जो आतंकवादी है, आतंकवादियों को मत छोड़ना। रहा सवाल वहाँ की पब्लिक का, तो सकीना सारी छोड़ दो। सही बात है ना दीपक? बिल्कुल। सकीना छोड़ दो, सकीनाओं को छोड़ दो। और अगर कोई आतंकवादी हो तो उसको घर में घुस के मारो, और एक को भी मत छोड़ना। और भैया इंडियन आर्मी के लिए जोरदार ताली बजा दो, हाथ बांध के ऊपर खड़े हो। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। हम इंडियन आर्मी के साथ थे, हम इंडियन आर्मी के साथ हैं और हम इंडियन आर्मी के साथ रहेंगे। अरे तो 5 दिन बाद पोस्टर रिलीज करने का क्या मतलब है? ये बॉलीवुड वाले जो हैं, ये बुरा मत मानना, इन लोगों का काम है भीगे होठ तेरे, प्यासा मन मेरा। अब इन लोगों को समझाया गया कि तुम्हारी पिक्चरें आने वाली है, अगर तुम लोगों ने इंडियन पब्लिक के दिल में जगह नहीं बनाई तो तुम्हारी पिक्चरों का बाइकआउट हो जाएगा। ये शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये तुम्हारा क्या नाम है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है जो कहता है टक से, एक बार बॉर्डर में जाना, टक से जाओ बॉर्डर में। आज तुम इंडियन आर्मी के साथ खड़े हो ना भाई गलत बोल रहा हूँ? हम चाहते हैं कि तुम इंडियन आर्मी के साथ खड़े रहो, कंधे से कंधा मिला के खड़े रहो। हमने कब बोला बीजेपी के साथ खड़े हो? हम तो ये कह रहे हैं, वो तो वोट की बात है। हम इतना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी हमारी जब वो स्ट्राइक करे, इंडियन आर्मी का मनोबल बढ़ाओ। जरूरी नहीं है बॉर्डर पे जाना। सही बात है। और हमारे जो एक्चुअल में जिसके साथ हम खड़े होना चाहते हैं और हम अपना आइडल मानते हैं, हम उसको मानते हैं जो आज इंडियन आर्मी के साथ खड़ा होगा। और जो एक्चुअल में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहनी, हमारे हीरो वो है। गलत कह रहे हो चैल साहब? सही कह रहे हो ना? एकदम। आप भी आ जाओ। यही हमारी सेना है और यही हमारे देश की शान है, आन है, बान है। आज पूरा देश भारतीय सेना में गर्व करता है, जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी के आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और जाकर
पाकिस्तान के जवाब आतंकवादियों मुंह जवाब देकर खत्म कर दिया। भारतीय सेना से पूरा देश खड़ा है आज। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी पकड़ लो सर, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। आप तुम्हारे बोल नहीं रहे हो। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। और बॉलीवुड वालों एक बात बताना चाहता हूँ, अब जो तुमने पोस्टर रिलीज करा मिशन सिंदूर, अब तुमने पोस्टर रिलीज करा मिशन ऑपरेशन सिंदूर, वो एक ही बात है, ऑपरेशन बोल लो मिशन बोल लो। समय रहते हुए अब भी सुधर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे खर्चे तो बहुत है मगर तुम्हारी आमदनी बंद हो जाए, क्योंकि ये जितनी ऐशो आराम तुम कर रहे हो ना ये सारी हमारे पैसों से कर रहे हो। भाई गलत तो नहीं बोल रहा? खड़ा है पूरा देश आज। और हम इंडियन आर्मी को अपना आइडल और हीरो मानते हैं। हमारा हीरो कौन है? इंडियन आर्मी। हमारा हीरो इंडियन आर्मी, हमारा हीरो इंडियन आर्मी, हमारा हीरो इंडियन आर्मी, हमारा हीरो इंडियन आर्मी, हमारे हीरो। और हम इंडियन आर्मी के फैन हैं, हम इंडियन आर्मी के फैन हैं। क्या कहना चाहते हैं कि बॉलीवुड वाले सिर्फ पैसे के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं? बॉलीवुड वाले इसलिए कर रहे हैं उनकी कहीं पिक्चर ना पिट जाए। अच्छा, बॉलीवुड वाले इसलिए कर रहे हैं कि कहीं उनको ये लग रहा है कि कहीं हमारी अपकमिंग कोई मूवी आ रही है वो ना पिट जाए। उन लोगों को तो आगे आके खड़ा होना चाहिए, उन लोगों को तो जाके इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना चाहिए। अरे जरूरी नहीं है तुम वहां पर जाके बंदूकें चलाओ, कम से कम उनके खड़े तो हो। साले जब तुम्हारी पिक्चर आती है तब तो जाके वहां खड़े हो जाते हो। पिक्चर आती है ना भाई तब जाके फोटो खिंचाते हैं ना। बिल्कुल। और ये पिक्चर नहीं है भाई, ये रियल हो रहा है। अरे तो इनको सपोर्ट कौन से लोग कर रहे हैं? ये इन लोगों को उर्फी जावेद जैसे लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जो उर्फी जावेद है जानते हो? हाँ, राखी सावंत, राखी सावंत जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो आज भी कहते हैं कि हम तो उस बंदे को सपोर्ट करते हैं जिसका नाम है सोनू निगम। जिसका नाम है सोनू निगम। सोनू निगम जैसा व्यक्ति जो है जिसने खुल के बोला पहलगांव के विषय में, उसके ऊपर ये लोगों ने मुकदमा दे दिया क्योंकि वो हमेशा सच बोलता है। और अगर सच बोलने वाला व्यक्ति इस देश में दबाया जाएगा तो बुरा मत मानना, बहुत जल्दी तुम्हारा अब्बू इनका योगी आदित्यनाथ देश में दिल्ली के सिंहासन में बैठने वाला है। तुमने अगर कुछ उखाड़ना हो तो उसका उखाड़ के दिखा देना। सर शिखर धवन ने भी बोला है। अरे शिखर धवन भी बढ़िया आदमी है। अफरीदी को मोदी जी क्या कर रहे हैं? काहे की दोस्ती कर रहे हो यार तुम इनसे? तुम कह रहे हो पाकिस्तान से दोस्ती रखो, पाकिस्तान हमारा मित्र देश है। ऐसा होता है मित्र जो 3 साल की बच्ची मार दे, ऐसा होता है जो कलमा पूछ के मार रहा है। इन लोगों से दोस्ती मत रखो। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं भाई साहब? मोदी भाई साहब घर घुस के मार रहे हैं। अच्छा, एक काम करो तुम्हें भी भेज दूं के साथ में मिसाइल के। रावलपिंडी का स्टेडियम पूरा उड़ा दिया है, रावलपिंडी का स्टेडियम। और ये तो सुनो भाई, ये जो आईपीएल चल रहा था ना इसको जो बंद कर दिया था, मैं तुम्हें बता दूं ये आईपीएल देखने वालों को बोल रहा हूँ देश कैसे बर्बाद हो रहा है। 10 करोड़ लोग देखते हैं भाई साहब, देखते हैं ना भाई साहब। इधर युद्ध चल रहा है। अरे तुम कम से कम अगर पूजा पाठ करते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो कम से कम जाकर इंडियन आर्मी के लिए जाकर 2 मिनट के लिए अपने भगवान से दरखास्त करो कि वो सुरक्षित रहे। और तुम 24 घंटे आईपीएल देख रहे हो, तुम आईपीएल देख के वहां पर इंजॉय कर रहे हो। और आईपीएल पे तो बैन कर देना चाहिए भाई साहब, क्योंकि ऐसे टाइम पे आईपीएल नहीं होना चाहिए। इधर देशभक्ति के लिए माहौल बना हुआ है और उधर लड़की कह रही हुला ला 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 ले हो। नहीं गलत है ना भाई साहब? जिनके घर के लोग शहीद हो रहे हैं उनके दिल से पूछो जाके। बिल्कुल। MS धोनी पे भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि मत बोलो भाई, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। जो अपने फैन को जिस पब्लिक ने बनाया है उनको धक्का मार दे भाई, गलत है ना? गलत। अरे अगर तुम गाड़ी में बैठे हो ना और तुम महंगा पानी पी रहे हो, वो भी हमारी पैसों की देन है कि हम पैसा देते हैं, ये हमारे पैसे हैं। इसीलिए मैं कितना मर्जी सलमान खान के लिए कई बार बोला हुआ है, मगर इस मामले में सलमान खान कभी अपने फैन को धक्का मार के नहीं भगाता। तुमने देखा होगा उसके दरबार में अगर कोई भीख मांगने भी आया ना सलमान खान के पास तो उसने भिखारी को भी इज्जत दी है। मगर कुछ लोग अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं कि वो लोग जो है धक्का मारते हैं। तो हमारा देश इंडियन आर्मी चलता है। इंडिया के लिए खेलते थे MS धोनी जी। और क्या बोल रहा हूँ मैं, इस विषय में नहीं बोलूंगा क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है। अब वो जो पर्सनली कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है। उनको आगे आना चाहिए। जब उनको एक इंडियन आर्मी ने इज्जत दी, उनको एक रैंक दिया हुआ है, उनको आके खुल के बोलना चाहिए। स्टोरी तक नहीं लगा। और ऐसे टाइम पे नाना पाटेकर को आना चाहिए। अच्छा, गलत बोल रहा हूँ भैया? सही है। ऐसे टाइम पे नाना पाटेकर आए, इनकी बखिया उधेड़ देगा। बिल्कुल। और मैं तो कह रहा हूँ अब की बारी तारा पाजी को भी आगे कर दो हेड पंप के साथ, सनी देओल को भी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ। और लास्ट बार हम कहेंगे इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भैया आवाज ऐसी होनी चाहिए, आप नहीं बोल रहे बेटा, भविष्य खतरे में आ जाएगा। अभी कोई बॉलीवुड वाली होती ना तो आप उसके पास खड़े हो जाते जाके।
इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। अब विजय भव बोलना, इंडियन आर्मी विजय भव, इंडियन आर्मी विजय भव। भैया हमें इंडियन आर्मी विश्वास है। एक बार पकड़ना दीपक भाई, हाथ जोड़ के विनती है, इंडियन आर्मी का मनोबल मत गिराओ। बहुत जल्दी इंडियन आर्मी कोई अच्छा संकेत देगी, ये इंडियन आर्मी घर में घुस के मारेगी। और एक बात बोलना चाहता हूँ पाकिस्तानियों, ये जो तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो ना कि हमने घुटने टेक दिए ये वो, साले घूसा बना के मार दूंगा, अफवाह फैला रहे हो। और एक डायलॉग मारूंगा भैया, अच्छा लगे तो ताली मार देना। पाकिस्तानियों, ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, पाकिस्तानियों उठ जाता है। और तुम्हारे तो मुंह में वैसे नहीं लगना चाहता क्योंकि तुम्हारे पास तो पिछवाड़ा धोने का भी पानी नहीं है।